है। सो अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि ये टोटल 15 कंट्रीज थी जो कि मिलकर क्या बना रही थी, यूएसएसआर। जब एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हुआ तो यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया। जब यूएसएसआर डिसॉल्व हुआ तो क्योंकि ये लोग कम्युनलिज्म फॉलो कर रहे थे कि एक जगह अर्निंग होती थी, सब में इक्वली डिवाइड हो जाती थी, तो अब इन सबको अपना इकोनॉमिक क्राइसिस दिखने लगा कि हम इकोनॉमिकली कैसे स्टेबलाइज करें। तो इन सब ने बेसिकली इन तीन कंट्रीज ने मिलकर फॉर्मेशन किया किसका, CIS का, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का। कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का इन्होंने फॉर्मेशन कर लिया। अब इनका कहना था भाई ये हमने बना लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करेंगे। और ये कब बनाया इन्होंने, 8 दिसंबर 1991 को। सिर्फ इन 3 कंट्रीज ने मिलकर बनाया था। उसके बाद हमारा जो दूसरा डेट आता है दैट इज 21 दिसंबर। इनका ये जो प्रपोजल या ये जो आइडिया था ये इन 8 कंट्रीज को भी अच्छा लगा, इन 8 कंट्रीज को भी अच्छा लगा एंड दे जॉइंड CIS। तो इन्होंने भी 21 दिसंबर 1991 को ज्वाइन कर लिया। इन सब ने भी, 8 ने भी मिलकर इसको ज्वाइन कर लिया। अब इस पूरे CIS में क्या था, ये कॉमनवेल्थ कर रहे थे अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, एक क्रिएशन अग्रीमेंट बनाया था। तो नंबर 1 क्या बनाया था इन्होंने, क्रिएशन अग्रीमेंट, और सभी ने इसको साइन कर लिया था। सबको बढ़िया लगा, सबने साइन कर लिया। उसके बाद क्या बना, नंबर 2 क्या बना, चार्टर। इनने ज्वाइन कर लिया जॉर्जिया। फिर 93 में, 91 में ये बन गया, दिसंबर में पूरा 92 चला। चार्टर जो था वो बना जनवरी 93 में। अब इस चार्टर में ऐसा क्या खास था, चार्टर से सेट कि अगर आपको इस कंपनी, इसका CIS का हिस्सा होना है, CIS का मेंबर बनना है, तो आपको इस चार्टर को साइन करना पड़ेगा। चार्टर का जो डिटेलिंग थी वो थी इनकी सेक्शन 2 में, आर्टिकल 7 में मेंशन था कि आपको चार्टर साइन करना पड़ेगा पूरी तरीके से इसका मेंबर बनने के लिए। तो ये जो टर्कमेनिस्तान थी इसको ये चार्टर पसंद नहीं आया, और इधर यूक्रेन को ये पसंद नहीं आया। तो इन दोनों ने रिजेक्ट कर दिया आइडिया। अच्छा, इसके साथ साथ ये लोग एक चीज और क्या फॉलो कर रहे थे, ये लोग फॉलो कर रहे थे UN की पीस कीपिंग, कि भाई कोई एक दूसरे पे हमला नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। तो इन लोगों ने कहा हम कुछ कुछ चीजें मानेंगे लेकिन हम चार्टर साइन नहीं कर सकते। तो इनको क्योंकि चार्टर मंजूर नहीं था तो ये क्या हो गए, ये कहलाए एसोसिएट मेंबर्स। ये कहलाए फिर एसोसिएट मेंबर्स, ये भी और ये भी एसोसिएट मेंबर्स हो गए। तो ये सारा चीज कब हो गया हमारा, जनवरी 93 में। जब जनवरी 93 में ये हो गया तो जॉर्जिया ने देखा हाँ इन लोगों ने बहुत अच्छा चीज बना लिया है, चार्टर भी ठीक है, आई अग्री टू इट, एंड जॉर्जिया ज्वाइन इन दिसंबर 93, और उसने भी इन लोगों को ज्वाइन कर लिया दिसंबर 93 में। और ये जो टर्कमेनिस्तान एसोसिएट मेंबर था ये कब तक रहा, 26 अगस्त 2005 तक ये इनका ऐसे ही मेंबर रहा, और एक UN रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल क्रिएशन एग्रीमेंट के तहत ये इनसे कनेक्टेड रहा। ये जो क्रिएशन एग्रीमेंट था UN का, इससे ये कनेक्टेड रहा।
बट चार्टर साइन नहीं करने की वजह से ये पूरी तरीके से मेंबर नहीं बन पाया था। ऑल्दो यूक्रेन भी एक फाउंडर कंट्री था जिसने सीआईएस का फाउंडर थे ये तीनों कंट्रीज, बट यूक्रेन भी इसका पूरी तरीके से मेंबर नहीं बना। अब बात करते हैं, इससे पहले ये दिसंबर में जनवरी में चार्टर बन गया, दिसंबर में ये आ गया। सितंबर 93 में क्या हुआ, तो एक क्रिएशन एग्रीमेंट बना, फिर चार्टर बना, फिर थर्ड हमारा क्या बना, इन्होंने एक अग्रीमेंट और बनाया, दैट वाज क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक यूनियन। जिससे कि ये लोग अपनी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक करना चाह रहे थे, अपना इकोनॉमिक स्पेस बनाना चाह रहे थे, कॉमन ग्राउंड्स पे आना चाह रहे थे, जिससे कि फ्री मूवमेंट हो जाए इनके गुड्स का, टैक्स वैक्स सारा चीजें डिसाइड हो जाए, मॉनेटरी कोऑर्डिनेट हो जाए, मतलब मनी मैटर्स में ये कोऑर्डिनेट हो जाए, प्राइस कस्टम सारा चीजें क्लियर हो जाए। इसके लिए इन्होंने ये क्रिएशन किया इकोनॉमिक यूनियन का। और ये कब किया, दिस वाज डन इन सितंबर 93, मतलब बिफोर जॉर्जिया ज्वाइंट, पहले ये क्रिएशन हो गया इकोनॉमिक यूनियन का। उसके बाद इसके 3 मंथ, सितंबर में ये हुआ, 3 मंथ्स के बाद जॉर्जिया ने इसको ज्वाइन कर लिया कॉमनवेल्थ को। अब ये हमारा पूरा 93 हो गया, जनवरी 93 से लेके दिसंबर 93 निकल गया पूरा। अब इसके बाद इनको और चीजें भी इंटीग्रेट करनी थी, जो जोड़नी थी, जो इन्होंने बनाया हुआ था पूरा, इसको और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन अप करना था। तो इन्होंने अब इसमें और चीजें ऐड करना शुरू की सीआईएस के अंदर। सो इन्होंने 4th नंबर क्या ज्वाइन कराया, इन्होंने बनाया agreement on deepening of integration। और किस चीज में डीपनिंग करनी थी इन्हें, इकोनॉमिक टर्म्स में और ह्यूमैनिटेरियन टर्म्स में। तो इन्होंने अब क्योंकि इसमें और इसको सीआईएस को और स्ट्रेंथन अप करना था, कंसोलिडेट करना था, तो उन्होंने एक और एग्रीमेंट बनाया, अग्रीमेंट ऑन डीपनिंग ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑन ह्यूमैनिटेरियन टर्म्स, जिससे कि जो इनकी कंट्रीज थी वो ज्यादा ठीक हो जाए, स्ट्रेंथन अप हो जाए इकोनॉमिकली, ह्यूमैनिटेरियन पर्पस पे। तो ये वाला जी जो एग्रीमेंट था, चौथा जो एग्रीमेंट बना, ये सब ने मिलकर नहीं बनाया, इसमें सिर्फ 4 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया इस इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन फील्ड पर। जो इंटीग्रेशन एग्रीमेंट बना, इसमें सिर्फ 4 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। एंड हु वर दीज, दोज वर बेलारूस, रशिया, कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। ये 4 थे। इन चारों ने सोचा कि हम एक अग्रीमेंट और बना लेते हैं इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन फील्ड्स पे, तो वो ठीक रहेगा। अब इन्होंने ये बना लिया इस अग्रीमेंट को। उसके बाद फिर एक 5वां अग्रीमेंट बना, एंड दिस वाज agreement on creation of Commonwealth of Sovereign Republics। ठीक है, अब इसका आर कैपिटल होना चाहिए,
स्टेप। हाँ, तो इन्होंने एक अग्रीमेंट और बनाया ऑन क्रिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ सॉवरेन रिपब्लिक्स। ये किसने किसने बनाया था? सो दिस वाज क्रिएटेड बाय बेलारूस एंड रशिया। ये जो फिफ्थ अग्रीमेंट था, ये बनाने का श्रेय किसको जाता है? ये फिफ्थ वाला बनाया बेलारूस ने और रशिया ने बनाया। फोर्थ वाला 4 लोगों ने मिलके बनाया था, ये फोर्थ वाला 4 ने मिलके बनाया था फोर्थ अग्रीमेंट। फिफ्थ वाला जो अग्रीमेंट था वो बेलारूस और रशिया ने मिलकर बना लिया कि हम कॉमनवेल्थ रखेंगे, सॉवरेन रिपब्लिक्स मिलके रहेंगे, मतलब इंडिविजुअल पावर हमारी रहेगी। और इन चीज़ों को बनाने के बाद, इन अग्रीमेंट्स को साइन करने के बाद वो ऐसा कर लिया कि हम कोऑर्डिनेशन में काम कर सकेंगे। और ये कब साइन किया गया? ये साइन किया गया 1995 में। ओके, सो विद द क्रिएशन ऑफ करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेटिंग बॉडीज, ये साइन कर लिया गया 1995 में। फिर आया क्या? फरवरी 1999। तो जो डिसीजन लिया गया कि इंटर स्टेट काउंसिल बनेगी 4 कंट्रीज की। अब इन्होंने क्या किया? फरवरी 1999 आ गया, 95 तक तो उन्होंने ये बना लिए सारे अग्रीमेंट्स। अब फरवरी 1999 में, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ये बना लिया था, अग्रीमेंट साइन किया था इन 4 कंट्रीज ने, बेलारूस, रशिया, किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान ने। तो इन्होंने क्या किया? 1999 में, फेब 1999 में इन चारों कंट्रीज ने मिलके डिसाइड किया कि भाई ये जो तुर्कमेनिस्तान है ये एसोसिएट मेंबर की तरह है और हमको इसको पूरी तरीके से एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। EAEC वो एक हम एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। तजाकिस्तान पहले वो हम बाद में देखेंगे, EAEC बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि फरवरी 1999 में इन चारों ने मिलकर क्या किया? तुर्कमेनिस्तान को वेरीफाई कर दिया कि नहीं, अब आप कंप्लीत मेंबर बन सकते हो। तो 99 में पहले तो इसको पार्टिसिपेंट बना लिया इन्होंने कि अब आप पूरी राइट्स को एंजॉय कर सकते हो। अब क्या था? 99 में जाके तुर्कमेनिस्तान पूरी तरीके से सारी राइट्स को एंजॉय कर सकता था। और इसकी परमिशन किसने दी? इन 4 कंट्रीज ने, बेलारूस, रशिया, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान ने फेब 1999 में तुर्कमेनिस्तान एक एग्रीमेंट के तहत इन चारों ने मिलकर इसको रिकॉग्नाइज पार्टिसिपेंट बना दिया और इसको फुल राइट्स एंजॉय करने की परमिशन दे दी। अब आया अक्टूबर 2000, फरवरी 99 में ये हो गया। अब आया 2000, इसमें हम पढ़ेंगे EAEC। तो अभी तक 5 एग्रीमेंट बन चुके थे। तो 6 नंबर आता है अक्टूबर 2000। तो अक्टूबर 2000 में क्या हुआ? 5 कंट्रीज के जो हेड थे, क्योंकि ये चारों तो थे ही और इन्होंने तुर्कमेनिस्तान को भी अपने अंडर में कर लिया था, 99 में अपने अंडर में कर लिया था, साथ में ला लिया था। तो अब ये जो 5 कंट्रीज के हेड थे, इन लोगों ने मिलकर, इन 5 ने मिलकर एक अग्रीमेंट को साइन किया एंड दैट वाज अग्रीमेंट ऑफ EAEC. That was Eurasian Economic Community. Eurasian Economic Community. तो इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया और ये EAEC इन्होंने बना लिया। अब आज की डेट में अगर हम बात करें एट प्रेजेंट, तो
आर्मेनिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, उनके पास ये स्टेटस है कि वो EAEC के अंडर ऑब्जर्वर की तरह काम करती हैं। ये इनका ऑब्जर्वर का स्टेटस है कि ऑब्जर्व करके देखती है। तो EAEC जो एग्रीमेंट था दैट वाज यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, इन्होंने जो एग्रीमेंट साइन कर लिया था। और इसके तहत ये जो आर्मेनिया है आपकी, आर्मेनिया और मोल्डोवा एंड यूक्रेन, दिस वन, तो इनको तीनों को 1, 2 एंड 3, इन तीनों को क्या स्टेटस मिल गया? इन तीनों का स्टेटस हो गया ऑब्जर्वर का। ठीक है, तो ये तीनों कैसे काम करने लग गए? एज एन ऑब्जर्वर। और ऑब्जर्वर किसके अंडर में? EAEC के अंडर में ये ऑब्जर्वर की तरह काम करने लग गए। और फिर अक्टूबर 2005 में 5 साल के बाद, 5 साल के बाद उज्बेकिस्तान, इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि मुझे भी ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? 1, 2, ये बेलारूस, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन्होंने मिलके एक अग्रीमेंट साइन किया था अपने इकोनॉमिक चीजों को बैलेंस आउट करने के लिए। उसके बाद 99 में इन्होंने तुर्कमेनिस्तान को भी फुल मेंबर बना लिया उसमें। और इन लोगों ने अक्टूबर 2000 में मिलके एक एग्रीमेंट साइन किया EAEC का, यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का। अब इस यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के अंडर में ये ऑब्जर्वर्स बनकर आ गए, यूक्रेन, आर्मेनिया एंड मोल्डोवा, ये 3 ऑब्जर्वर की तरह काम करने लग गए। तो ये सब चीजें देखते हुए अब उसके उज्बेकिस्तान ने 2005 में बोला कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका इंटरेस्ट जाग उठा कि हम भी ज्वाइन करेंगे, वॉन्ट टू ज्वाइन। इन्होंने ये चीज डिसाइड की 2005 में कि भाई हमको भी ज्वाइन करना है, अक्टूबर 2005 में। ये बना कब था? 2000 में, अक्टूबर 2000 में। और 2005 में उज्बेकिस्तान ने बोला कि मेरे को भी ज्वाइन करवा लो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस हेड ऑफ 5 कंट्रीज वाला। अब ये जो सितंबर 2003 वाला एक सेक्शन रहता है वो हम देखेंगे। ये तो 2005 में इनको भी ज्वाइन करने का मन कर गया था। अब 6th के बाद आया 7th वाला। 7th, ये 2000 में एक अग्रीमेंट बना लिया EAEC का। अब इन्होंने 2003, सितंबर 2003 में भी एक अग्रीमेंट साइन किया कि इनकी इकोनॉमिक चीजें तो सब जगह से बैलेंस आउट कर रहे थे। एक स्टेटस रह गया था, दैट वाज एक स्पेस सेंटर्स वाला, कि स्पेस का इकोनॉमिक कैसे हम सेंट्रलाइज करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। तो इन्होंने बनाया अग्रीमेंट CES। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, agreement on formation of CES. And what was CES? Common Economic Space, कि हमें हमारा एक कॉमन इकोनॉमिक स्पेस चाहिए जहां पे हम अपना रूल कर सकते हैं। तो ये किसने साइन किया? बेलारूस ने, रशिया ने, जो मेन 4 थे ना, बेलारूस, रशिया, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान थे। तो इसमें क्या हुआ? बेलारूस, रशिया, कजाकिस्तान तो रहा, लेकिन किर्गिस्तान की जगह कौन ज्वाइन कर गया? यूक्रेन। इन चारों ने मिलके, तो 3 बेसिक्स 1 प्लस किर्गिस्तान ने मिलके एक कॉमन इकोनॉमिक स्पेस के लिए डिसाइड किया कि हमें एक कॉमन इकोनॉमिक स्पेस मिलना चाहिए। तो उसके लिए एक इन्होंने एग्रीमेंट साइन कर दिया। अब इस बीच में क्या हो रहा था? ये तो 2003 आ गया। 2005 में उज्बेकिस्तान ने बोला था कि मुझे ज्वाइन करवा लो भाई, लेकिन इस 2003 और जो इन्होंने बोला कि 2005 में, इस बीच में
ये जो ड्यूरेशन था, इस बीच में बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, बहुत सारे जो हेड्स थे वो चेंज हो रहे थे। बहुत सारे हेड्स के चेंजेस हो रहे थे इन दिस ईयर 2003 से 2005 के बीच में। तो जो 3 CIS के मेंबर्स थे स्टेट्स के, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हुए। जैसे जॉर्जिया था, तो जॉर्जिया में जो विक्टर युशेन्को थे वो इलेक्ट हो गए उसमें गवर्नमेंट में बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे CIS मेंबर्स स्टेट्स में। तो जॉर्जिया में जो रूल कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? एडवर्ड शेवरनडेज। तो एडवर्ड शेवरनडेज को हटा दिया गया। और यूक्रेन में विक्टर युशेन्को आ गए इलेक्ट होकर। और किर्गिस्तान में जो रूल कर रहे थे अस्कर अकेव, उनको भी उससे पद से हटा दिया गया, अपने डेजिग्नेशन से हटा दिया गया। तो बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी चल रही थी और चीजें एक्सपीरियंस ये लोग कर रहे थे कि चेंजेस आ रहे हैं।